हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन फुल उस पे चल रही है, इसीलिए आप इस वीडियो पे हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपके बैंड्स 777 8 आएँ तो इस रीडिंग वाली वीडियो को, जिसमें आई एम गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो 7 बैंड्स 8 बैंड्स रीडिंग में कहीं नहीं गए हैं। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अगर आप हार्ड वर्किंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो एंड जब प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आंसर्स मैच करते हो, जो आंसर्स आपके रॉन्ग है अगर उसको देख के जाते हो कि हम मेरे ये आंसर क्यों रॉन्ग थे, तो आपके 9 बैंड्स आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ये रीडिंग जो है ये बुक नंबर 17 से ली है, इसका टेस्ट नंबर 1 है। इस रीडिंग का नाम आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। तो जी, ये रीडिंग का नाम है रीडिंग पैसेज नंबर 1, द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। ओके, सो रीडिंग का टाइटल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके माइंड को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैं इसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ अगले 15-20 मिनट। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको ये रीडिंग अपने को मिल गई है, तो फर्स्ट टाइप का जो रीडिंग क्वेश्चन थे वो मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, तो मैं अभी सिर्फ ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही करूँगी। भाई, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना, कैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को ढूंढना है। ये तो मान के चलो कि जैसे अभी ये इतने क्वेश्चंस हैं, कितने, 7 to 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को ट्रू भी होगा, फॉल्स भी होगा, नॉट गिवन भी होगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बट हमारा जो मेन कंफ्यूजन है वो किस में रहता है कि वो ट्रू फॉल्स है या नॉट गिवन है। ट्रू तो हमें फिर भी पता चल जाता है कि ये बात कर रहा है, बट कुछ लोग ट्रू भी नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनको सिनोनिम और सिमिलर वर्ड्स का डिफरेंस नहीं पता चलता, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट को वो रीडिंग पैसेज में पैराफ्रेज करके लिखेंगे। अब पैराफ्रेजिंग की जो स्किल है, आर्ट है, वो आपको बार बार ये रीडिंग्स करो, और जब राइटिंग टास्क 2 लिखते हो उसमें भी हमें पैराफ्रेजिंग करके जब क्वेश्चन स्टेटमेंट को लिखना है तो उससे आपको थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। अभी इसको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या तरीका है इस स्टेटमेंट को कितनी बार पढ़ना है, 2 बार एटलीस्ट पढ़ोगे आप। 2 बार पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे आप इसको 2 बार पढ़ोगे, ध्यान से इसका मीनिंग को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे अभी इसको पढ़ते हैं। अदर कंट्रीज हैड बिल्ड अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड। अभी जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको मीनिंग समझ में आ गया है, तो वो समझेंगे कि हाँ, कि दूसरे कंट्रीज जो अंडरग्राउंड रेलवेज बना चुके थे पहले ही, और बिफोर द मेट्रो लाइन ओपन, ये मेट्रो लाइन ओपन की बात वहाँ हो रही है इस रीडिंग पैसेज में। इसके खुलने से पहले अदर कंट्रीज ने ऑलरेडी अंडरग्राउंड रेलवेज बना ली थी। तो ये अपना स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ। ठीक है, तो इसको करना कैसे है अभी आप देखते हैं। कुछ इसके मेथड्स होते हैं कि उसको कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स और मेथड्स जरा दिखा देती हूँ। थोड़े टिप्स और मेथड्स कहने का मतलब टिप्स मेथड्स को, टिप्स को छोड़ भी दो, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाह रही थी। पहला तो मैंने बताया कि स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ो, उसका मीनिंग थोड़ा निकालो, फिर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढो। किस चीज़ के लिए चाहिए वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, आपको उस क्वेश्चन की लोकेशन ढूंढने के लिए रीडिंग पैसेज में। अगर आपको वो कीवर्ड की लोकेशन मिल गई उस कीवर्ड की हेल्प से, कीवर्ड अभी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझाऊंगी। तो लोकेशन मिलने के बाद ही तो हम मीनिंग मैच करेंगे ना कि ये ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हुआ, और एक ही वर्ड काफ़ी होता है एक क्वेश्चन में, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर एक ही वर्ड काफ़ी होता है लोकेशन ढूंढने के लिए। उसके बाद जब हमें कीवर्ड मिल गया, हमें पैराफ्रेजिंग मिल गई, भाई ये एक सेंटेंस में तो वहाँ बात नहीं हो रही थी, 2-3 सेंटेंसेस में बात हो रही होती है एक क्वेश्चन के बारे में। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ब है, इफ़ वो वर्ब वैसे की वैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो आपका आंसर ट्रू होगा। अगर उस वर्ब का अपोजिट डाल दिया है उन्होंने, सपोज कुछ भी वर्ब को, मतलब कोई भी वर्ब लिखी है, तो जैसे लव का हेट हो गया, अपोजिट हो गया, तो वहाँ लिखेंगे लाइकिंग, वहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में होगा लाइक, और वहाँ रीडिंग पैसेज में लिखा होगा हेट। तो ऐसे अपोजिट अगर कुछ लिखा है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा।
एंड वो नॉट गिवन वाला वो डिफरेंट उसमें आएगा। एक और मेथड होता है, जैसे मैंने बताया कीवर्ड, ये तो करना ही करना है, ये सबको ही निकालना है। ये जो कुछ लोग इंपॉर्टेंट वर्ब को मैच करके आंसर ढूंढते हैं और कुछ लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट को 2 या 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, अगर 2 हिस्से मिल गए, 3 हिस्से मिल गए पूरे, तो मतलब आपका ट्रू है। और अगर आपका 2 हिस्से मिल रहे हैं और एक हिस्सा बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है वो फॉल्स भी हो, मतलब डिपेंड करता है क्या मीनिंग है। और अगर एक ही हिस्सा मिला, 2 गायब है, तो नॉट गिवन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे ही हमें वो सेंटेंस मिल जाता है, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट की एंड जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली है उसकी वो हम लोग मीनिंग मैच कर लेंगे। ठीक है, मीनिंग मैच करना इम्पॉर्टेंट है। वो पैराफ्रेजिंग होगा, वो अपोजिट वर्ड्स होगा, कैसे भी तरीके से उसने लिखा होगा, लेकिन वो मीनिंग मैच करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चलते हैं इस क्वेश्चन स्टेटमेंट पे। हाँ भाई, तो इसमें अब इम्पॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा है जिसकी हेल्प से हम वहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में पहुँचेंगे। तो अदर कंट्रीज हैड बिल्ड अंडरग्राउंड रेलवेज, सो ऑफ कोर्स हम लोग अदर नो सो हम मेट्रोपॉलिटन लाइन जो है एक ये अपना कीवर्ड हो गया, इसकी हेल्प से हम पहुँचेंगे लोकेशन पे। अब ये क्वेश्चन जो है इस रीडिंग पैसेज में सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फर्स्ट नहीं है। 1 to 7 1 to 6 वाले क्वेश्चन वो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब प्रॉब्लम ये है, अब पॉइंट यहाँ ये है कि मैं इसको कहाँ ढूंढने जाऊँ, पहले पैराग्राफ से ढूंढूँ, दूसरे से ढूंढूँ? नहीं, ये इंपॉर्टेंट टिप जो है अभी मैं बता रही हूँ। जब आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अभी आपको दिखाती हूँ, जब मेरा 1 to 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस रीडिंग के लिए मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है, तो ये जहाँ पे आपके फिनिश हुए हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, उसी पैराग्राफ्स के आगे आप इसको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को ढूंढना शुरू कर दो। तो अभी इसको देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फुल रीडिंग। ये रीडिंग है मेरी, तो मैंने ये देखो मेरे मार्किंग लगे हुए हैं, इस यहाँ तक मैं ऑलमोस्ट ढूंढ चुकी हूँ। क्या बोलते हैं, यहाँ तक मैं फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ चुकी हूँ। ठीक है, बट फिर भी अगर हमें लगता है कि नहीं, इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे, यहाँ तक मतलब मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन फिनिश हुआ है। कभी कभी होता है कि वो इस पैराग्राफ में से ट्रू फॉल्स पूछे, अदरवाइज आपको उसके बाद वाले पैराग्राफ में ढूंढना शुरू करना है ट्रू फॉल्स नॉट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो अभी चलते हैं, जो मैंने अभी बात की फर्स्ट जो हम पढ़ के आए थे मेट्रोपॉलिटन रेलवे के बारे में, यहाँ तक हमने पिया, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे वो वर्ड नहीं है जो ढूंढना चाह रहे थे, हम सेकंड वाले पेज पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि मेट्रोपॉलिटन लाइन जो है, ओके, यहाँ पे इस पैराग्राफ में मुझे ये वर्ड मिला है मेट्रोपॉलिटन लाइन के बारे में। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके ऊपर वो क्या बोल रहा है। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपनड ऑन 10th जनवरी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। सो यहाँ तो लिखा है कि वर्ल्ड की फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे थी। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या लिखा था, और फर्स्ट डे की कोई बात नहीं हो रही थी, हमने ढूंढना है कि अदर कंट्रीज ने मेट्रो ऑलरेडी अंडरग्राउंड रेलवेज खोल ली थी बिफोर दिस मेट्रोपॉलिटन लाइन। ओके, तो यहाँ तो कुछ और ही लिखा है कि वर्ल्ड की फर्स्ट रेलवे लाइन थी। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें लोकेशन मिल गई। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अदर कंट्रीज हैड बिल्ड अंडरग्राउंड रेलवेज, कि अदर कंट्रीज ने बना लिए थे बिफोर इसके, लेकिन वहाँ तो अपोजिट लिखा है कि ये तो फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन जो थी वो अंडरग्राउंड रेलवे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अदर कंट्रीज के बारे में बात हुई या नहीं हुई, ये तो आपको सोचना होगा ना। तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वहाँ अलग स्टेटमेंट बता रही है, वर्ल्ड की तो पहले ही थी और यहाँ पे अदर कंट्रीज ने बना लिया था। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को 2 भागों में डिवाइड भी कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट तो अपने को मिली ही नहीं। ठीक है, हम ये तो मिली लेकिन ये मैच नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो गया अपना। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। More people than predicted traveled on the metropolitan line on the first day. More people than predicted, ज़्यादा लोग जो प्रिडिक्ट किया था, जो प्रिडिक्शन जो अजम्पशन लगाया था, ज़्यादा लोग ट्रेवल्ड किया मेट्रोपॉलिटन लाइन में फर्स्ट डे। यस, फर्स्ट डे लाइन उससे आगे वाले सेंटेंस में थी ना, उसी पैराग्राफ में। तो वो बोल रहा है
कि ज़्यादा लोग ट्रेवल्ड किया मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे देन प्रिडिक्टेड, मीन्स लाइक जो प्रिडिक्ट किया था उसके बेसिस पे वो ज़्यादा लोग किए। ठीक है, तो अभी हमारा लोकेशन के लिए फर्स्ट डे जो है वो हमें वर्ड ऑलरेडी मिल चुका है जब हमने ये वाला ढूंढ रहे थे, तो फर्स्ट डे ये वर्ड आया था अपने सामने। तो चलते हैं, तो ट्रू कब होगा? ट्रू अगर होगा कि अगर उन्होंने गेस लगाया है, प्रिडिक्शन किया है कि 10,000 पीपल उस दिन पहले दिन ट्रेवल कर पाएंगे, तो फिर ट्रू होगा। अगर उन्होंने कोई प्रिडिक्शन की बात ही नहीं की है तो नॉट गिवन होगा। और अगर लिखा कि लेस पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन ऑन द सेकेंड डे, और फर्स्ट डे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस पीपल आ गया ना, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं अब स्टेटमेंट पे। ये देखो, अभी फर्स्ट डे हमें यही मिल गया था जब हम पहली लाइन मिले थे। ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ज़्यादातर लाइक लॉजिकल ऑर्डर में आएगा। जो फर्स्ट मिलेगा तो सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद ऐसे मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट डे वाला ये हो गया, पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड बिटवीन पेडिंगटन एंड फेरिंगटन, द जर्नी टेकिंग 18 मिनट्स बाय द एंड फर्स्ट ईयर ऑपरेशन जर्नीज हैड बीन मेड। अब यहाँ पे ये लिखा है कि पहले दिन 40,000 पैसेंजर्स वर, ये लोग इन्होंने सफ़र किया था और ये 18 मिनट की जर्नी थी, लेकिन ये नहीं लिखा है कहीं पे भी कि प्रिडिक्शन हुआ था या नहीं, गैस लगाया था कि नहीं। तो इसका मतलब ये नॉट गिवन आंसर हुआ। तो ऐसे इन सेंटेंसेस को हमें मैच करना है, लोकेशन ढूंढनी है, उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, मैच करेंगे। एंड इसके अंदर ये प्रिडिक्टेड जो ये वाली वर्ब थी, ये हमने इसको ढूंढा, ये मैच नहीं हो रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको नॉट गिवन लगाया। ये मैच नहीं हो रही थी मतलब प्रॉपर, आप ये सोचो कि प्रॉपर मीनिंग मैच नहीं हो रहा था। मीनिंग के ऊपर मेन बेसिक आपका फोकस है सब कुछ। 9th नंबर पे आते हैं, द यूज़ ऑफ वेंटिलेशन शेफ्ट्स। ओके, वेंटिलेशन शेफ्ट जो है ये अपना कीवर्ड होगा लोकेशन ढूंढने के लिए। फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स, अगर इसकी ये नहीं मिल रहा है तो टनल्स की हेल्प से हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या मीनिंग बोल रहा है? द यूज ऑफ वेंटिलेशन शेफ्ट फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स। ओके, ये जो शेफ्ट हैं ये फेल हो गए पोल्यूशन को बचाने में। टनल्स के अंदर पोल्यूशन हो रहा है कि इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है ये वेंटिलेशन शेफ्ट्स। ओके, अगर सेम लिखा है तो ट्रू। अगर वहाँ लिखा है कि सक्सीड मतलब कामयाब हो गए, टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स, ऑफ कोर्स वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर वो बात ही नहीं कर रहे हैं टनल में किसी पोल्यूशन की इन टनल्स में, तो नॉट गिवन होगा। और अगर वो वेंटिलेशन शेफ्ट की ही बात नहीं हो रही है तो भी आपका नॉट गिवन आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है? जब वो मेन वर्ब को अपोजिट कर देता है या यहाँ पे कुछ और बात कर रहा होगा। ठीक है, मतलब आप मेन तो वर्ब पे जाओ, वर्ब मैच नहीं हो रही है ना, तो समझ लो आपका कुछ अलग से बाकी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यहाँ ये मैच नहीं हो रहा तो कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, चलते हैं अब पैराग्राफ पे। यस, ये पैराग्राफ तो हम कर चुके हैं। अब ढूंढना है अपने को वेंटिलेशन शेफ्ट। ओके, इस पेंसिल को मैं ऐसे चलाती हूँ थोड़ा, ये इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अपना लास्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, तो काम की चीज़ें ढूंढनी है। ये आ गया वेंटिलेशन शेफ्ट। ठीक है, थोड़ा ये वेंटिलेशन शेफ्ट मेरा जो वर्ड है जो मुझे मिल चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, अब पढ़ते हैं क्या एक्चुअल है। हाउएवर, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले यहाँ से ये कर लेते हैं। अगर इसमें समझ नहीं आया फिर हमें ऊपर की लाइन पढ़नी होगी। However, smoke and fumes remained a problem. What is smoke and fumes? If you understand the meaning of this, till then, let's read the full statement, then I will explain it to you. Remained a problem, even though ventilation shafts were added to the tunnels. Tunnels भी मिल गया, ventilation shaft भी मिल गया। Actual बात क्या थी, वहाँ क्या था कि ventilation shaft, use of ventilation shaft failed to prevent पॉल्यूशन इन टनल्स। तो ये टनल्स हो गया, ये हो गया। अब पोल्यूशन कहाँ दिख रहा है अपने को? पोल्यूशन स्मोक एंड फ्यूम्स, जो धुआं जो निकलता है रेलवे का और ये सब चीज़ों का, तो उन टनल्स के अंदर वो ये प्रॉब्लम रिमेन्ड ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही रहा। इवन दो वेंटिलेशन शेफ्ट का भी यूज़ हो गया वर एडिड टू द टनल्स। ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम ही रहा। तो मतलब कि इसके यूज़ करने के बावजूद भी ये पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में फेल हुआ। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मीनिंग बता रहा है ये सेंटेंस का। अब सेंटेंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है।
अभी ये देख लो, द यूज ऑफ वेंटिलेशन शेफ्ट्स फेल टू प्रिवेंट पोल्यूशन। सो पोल्यूशन की जगह पे उसने क्या लिखा, स्मोक एंड फ्यूम्स लिखा था। प्रिवेंट की जगह पे क्या लिखा, अभी दिखा देती हूँ आपको, देखो आप इसको भी, यहाँ पे लिखा रिमेन्ड ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपना ये आंसर क्या हुआ, ट्रू, एग्जैक्टली इट इज ट्रू हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ए डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक was required in London's central area। अब ध्यान से पढ़ो, ए डिफरेंट अप्रोच मतलब किसी चीज़ को ये एक टेक्निक है। ठीक है, ए डिफरेंट अप्रोच वॉज रिक्वायर्ड, एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट पहुंच, कुछ मतलब हिंदी में अगर इसका मीनिंग लो, कुछ अप्रोच, कुछ मेथड, कुछ चाहिए था, वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया। लंदन का कोई सेंट्रल एरिया उसकी बात हो रही है। जैसे दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, जो जो भी मतलब एरिया है, मुंबई का मेरे को नहीं पता, बट दिल्ली का तो सेंट्रल एरिया जो हम जिसकी बात कर सकते हैं वो है अपना कैनॉट प्लेस एंड ऑल। उस एरिया में, लंदन के सेंट्रल एरिया में एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए फ्रॉम द कट एंड टेक्निक मेथड। मीन्स आप इस चीज़ को अगर समझ गए ना तो आपको ये आंसर ठीक हो जाएगा। ए डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंदन सेंट्रल एरिया। तो अपना कीवर्ड क्या हुआ, ये वर्ड, ये जो कट एंड कवर वाला जो है ना, ये कीवर्ड है, इसकी हेल्प से हम लोकेशन पे चलेंगे। एंड अगर लिखा कि कोई डिफरेंट अप्रोच चाहिए इस एरिया में तो वो ट्रू होगा। अगर वो कह रहे हैं कि डिफरेंट अप्रोच नहीं चाहिए, वॉज नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं चाहिए तो फॉल्स होगा। अगर वो किसी अप्रोच की ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना नॉट गिवन हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ अपना यहाँ तक हो गया। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। कट एंड कवर मेथड मुझे ढूंढना है। द प्रॉब्लम वाज ओके, सर्किट एंड लंदन डिड नॉट कैपिटल, कट एंड कवर मेथड आ गया जी, यस मिल गया। अभी यहाँ से ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन इन दिस पार्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो व्हाट इज दिस पार्ट, बिकॉज हमें लंदन सेंट्रल एरिया, लंदन की बात हो रही थी, सेंटर ऑफ लंदन, ये वर्ड जो है इसने ऊपर किया, बात किया। द ओनली ऑल्टरनेटिव वॉज टू टनल डीप अंडरग्राउंड। ओके, द ओनली, ओके इसको फिर से पढ़ते हैं। द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन in this part of the capital, the only alternative was to tunnel deep underground। इसका alternative ये, और उसको underground कर दो deep। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। The problem was partly that the existing underground lines formed a circuit around the center of London, okay, extended to suburb but did not cross the capitals, okay। The cut and cover method of construction was not an option। तो इन दिस पार्ट, एक बार सेंटेंस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। आपको ये पेज क्वेश्चन स्टेटमेंट बार बार देखनी होगी प्रॉपर मीनिंग मैच करने के लिए। अगर आप नहीं देखोगे ना, ऐसी एक बार पढ़ के उधर जाओगे फिर डिसाइड कर लोगे, नहीं, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आना पड़ता है। डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम कट एंड कवर टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, कि वो कह रहा है कि एक डिफरेंट अप्रोच की रिक्वायरमेंट थी इन लंडन सेंट्रल एरिया। इस मतलब ये जो कट एंड कवर टेक्निक जो था, इससे एक डिफरेंट अप्रोच की रिक्वायर्ड थी इस एरिया में। तो वहाँ ऐसा लिखा था क्या, पढ़ते हैं अभी। तो ये सेंट्रल, ये क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो मिल गया है, लंदन सेंट्रल एरिया लिखा हुआ है। द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट एन ऑप्शन। इसका मतलब ये जो मेथड, जो टेक्निक जो लिखा था, कट एंड कवर टेक्निक क्वेश्चन में लिखा था, वॉज नॉट एन ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं थी इन दिस पार्ट ऑफ द कैपिटल। इन दिस पार्ट मतलब ये वाला, तो ऑप्शन अलग से वो ऑप्शन दे रहा था। ओनली ऑल्टरनेटिव वॉज टू डीप टनल, मतलब अलग से कोई ऑप्शन दे दी। और यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ए डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम दिस वॉज रिक्वायर्ड। इट मीन्स द स्टेटमेंट इज परफेक्टली मैचिंग, सो इट इज़ ट्रू। ओके, ये ट्रू हुआ अपना आंसर, प्रॉपर मैच हो रहा है। देखो वो लिखा है, वहाँ लिखा है कि ये तो ऑप्शन नहीं थी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं थी, तो डिफरेंट अप्रोच की ऑप्शन ज़रूरत थी। ठीक है, अब चलते हैं 11th पे। द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल। द विंडोज ऑन, अभी मेरा कीवर्ड क्या होगा, और पहले एक बार मीनिंग समझ लो। ये जो ट्रेन है, सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स, इनकी जो विंडोज जो थी वो आई लेवल पे थी, मतलब जो पैसेंजर है उनके आई लेवल पे थी। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल है किसके आई लेवल पे थी।
तो अपना कीवर्ड क्या होगा, ये तो ढूंढ ही लेंगे, ये ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें विंडो वाला जो लाइन होगी उसमें अपना आंसर दिखा। अगर इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़, इस ट्रेन की विंडोज़ के बारे में बात हो रही है, तो और वो भी आई लेवल की बात हो रही है, उसके रीच की बात हो रही है, तो ट्रू होगा। अगर वो विंडोज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम लोग नॉट गिवन हो जाएगा। और अगर विंडोज़ की बात हुई बट आई लेवल की बात नहीं हुई, मतलब उसके रीच की बात नहीं हुई, पैसेंजर के रीच, तो भी नॉट गिवन होगा। और अगर वो कह रहे हैं कि जो विंडोज़ जो है वो आई लेवल पे नहीं थी, ऊपर नीचे थी, तो फॉल्स होगा। ठीक है, अभी चलते हैं, पहले ये वर्ड ढूंढेंगे फिर विंडोज़ को मैच करेंगे। अभी आप इसको देखो, मेरे पास ये लास्ट पैराग्राफ बचा है, ये वाला यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं। तो देखो, उन्होंने आइल्स एग्जामिनर इसी ढंग से पेपर डिज़ाइन करता है कि आप हर चीज़ पढ़ के जाओ, लेकिन इतना डीपली नहीं, और उनके क्वेश्चंस के आंसर दे जाओ बस। ऑल दो ओके, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है, मुझे क्या ढूंढना था, ये मिल गया मुझे तो वर्ड, सिटी एंड साउथ लंदन। बिकॉज ये मुझे क्यों मिला, क्योंकि वहाँ ये एंड भी लिखा था, एस बड़ा है, एल भी बड़ा है, सी भी बड़ा है। ठीक है, ये इजीली आई कैचिंग वर्ड है, डेट्स वाई उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा है। तो अभी ये तो मिल गया है, अभी मेरे को ढूंढना क्या था, विंडोज़, यस, द लाइन ओपन, ओके, कि मतलब यहाँ से शुरू हो गया इसके बारे में, तो विंडोज़ पे आ जाओ, ये रही विंडोज़। ओके, पढ़ते हैं। Become possible, the line opened in ran from the trains were made up of 3 carriages and driven by electric engines. The carriages were narrow and had tiny windows. Tiny windows पहले ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इससे हमें आंसर नहीं मिल रहा है, सो कट करते हैं। विंडोज जस्ट बिलो द रूफ बिकॉज इट वॉज थॉट दैट पैसेंजर्स वुड नॉट वांट टू लुक आउट एट द टनल्स वॉल। नाउ आपका क्या आंसर है, जरा सोच के बताओ, आपका लेवल खुद आपको पता चलेगा। कि यहाँ तो बोल रहा है वो विंडोज़ जो थी ना, वो जस्ट बिलो द रूफ, वो छत के बिल्कुल थोड़ा नीचे थी। उनको ऐसा लगा था जब वो बना रहे थे ये ट्रेन, कि पैसेंजर्स बाहर देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वो वॉल क्या थी, टनल वॉल्स थी, क्योंकि उस वॉल का वो क्या देखेंगे, तो इसलिए वो जस्ट रूफ से थोड़ा नीचे था। इसका मतलब नेचुरल है कि पैसेंजर्स के आई लेवल पे नहीं था। तो क्या आंसर होगा, अभी देखते हैं। तो ऑफ कोर्स विंडोज़ ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल, तो लेकिन वहाँ तो वो कह रहा है रूफ से थोड़ा सा नीचे था, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ अपना आंसर। ठीक है, फॉल्स आंसर हुआ। अब चलते 12th पे। द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे है वॉज ए फाइनेंशियल सक्सेस। यस, अभी आप ये ऊपर का ये वर्ड कीवर्ड था लोकेशन के लिए। अब हमारा ये पूरा और लंदन रेलवे, मतलब ऑफ कोर्स ये तो बात हो ही रही है पूरे पैराग्राफ में। इसमें अगर वो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल सक्सेस था, मतलब खूब सारा प्रॉफिट उन्होंने कमाया, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आए, ये वो, तो ये ट्रू होगा। और अगर वो कहें कि इसको लॉस हुआ था, इस वाली रेलवे को लॉस हुआ था, ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस एंड और कुछ लिखेंगे, तो मतलब फॉल्स होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर इफ़ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फाइनेंशियल थिंग्स लाइक लॉस, प्रॉफिट, कुछ भी, तो वो नॉट गिवन होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसकी हेल्प से, पहले लोकेशन एंड देन फिर इसको मैच करेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी। हाँ, तो हमारा यहाँ तक हो गया था, विंडो वाला जो लाइन था यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमें वो लंदन रेलवे वाला जो था वो ढूंढ लेते हैं। द लाइन वॉज नॉट, ओके, ये वही बात हो रही है, उसके आगे बस उसने रेलवे लगाया। The line was not without its problem, mainly caused by unreliable power supply. Although the city and ये बात हो रही थी, यस रेलवे, इसका नाम था सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे, was a great technical achievement. ओके, टेक्निकल अचीवमेंट तो था, बट वो फाइनेंशियल कुछ नहीं लिखा ना। It did not make a profit, ये उसने साफ ही लिख दिया, It did not make a profit। तो वहाँ क्या लिखा है, हाँ जी, वहाँ यहाँ क्या लिखा है, द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज ए फाइनेंशियल सक्सेस। तो वहाँ तो लिखा है इट डिड नॉट मेक ए प्रॉफिट, और यहाँ लिखा है फाइनेंशियल सक्सेस, मीन्स अपोजिट हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो आपका आंसर हुआ फॉल्स। ठीक है, अभी चलते हैं 13th। ट्रेन्स और द टपनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम। यस, अब दिस इज माई कीवर्ड फॉर लोकेशन ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओके, इन द पैसेज। अभी उसके बाद नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम। ठीक है, ट्रेन अगर टाइम पे बता रहे हैं कि वो हमेशा टाइम पे पहुंची, या वो स्पेशली ऐसा तो नहीं लिखेंगे रैन ऑन टाइम, वो लिखेंगे कि ट्रेन रीच होती थी टाइम पर, रीच उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, और नहीं होती थी, कुछ ऐसा लिखा होगा। अगर वो लिखेंगे ट्रेन हमेशा लेट होती थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस,
तो अपना फॉल्स होगा। अगर उन्होंने किसी इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही है कि वो टाइम पे चलती थी या लेट होती थी, तो अपना नॉट गिवन आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं उस पर। तो हमने वो ये वाला वर्ड ढूंढना था, टपेनी ट्यूब, ये वर्ड ढूंढना था ना, ये लोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। डिड नॉट मेक ए प्रॉफिट, इसको पूरा पढ़ते हैं। देन इन 1900 द सेंट्रल रेलवे लंडन नोन एज टपेनी ट्यूब began operation using new electric locomotives. It was very popular, and soon afterwards, new railways extensions were added to the growing tube network. In 1907, the heart of today's underground system was in place. ओके सो तो लेकिन टाइम के बारे में तो कहीं नहीं लिखा कि वो रन करती थी टाइम पे या नहीं करती थी या लेट होती थी, तो अपना ऑफ कोर्स आंसर इज नॉट गिवन। सो आंसर अपना क्या हुआ, नॉट गिवन। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखा, इसको समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज स्पेशली मैंने इसीलिए इसको हिंदी में बनाया इस वीडियो को। ठीक है, आप इसको समझो, वीडियो को देखो, 2 बार 3 बार देखो, इस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार करो। आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी परमानेंट के लिए। ओके बाय, जय हिंद।